इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट मे बी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, और उसके साथ फिर हम एडर सब्ट्रैक्टर एक सर्किट और ले लेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है ना, उस पर उसकी एनालिसिस करना, उसका आउटपुट डेरिवेशन निकालना थोड़ा ईजी होता है ना, कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टिंग से पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग से भी उसी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा पहला है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालना है, ड्राइव करना है। तो जनरली जो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का निकालते हैं तो वो है हमारा होता है V नोट इक्वल्स टू, है ना, तो V नोट इक्वल्स टू ACL, है ना, जो भी क्लोज लूप गेन है, तो माइनस इधर फीडबैक रेसिस्टर डिवाइड बाई और ये R1 इस तरह होता है। तो मैं एक जनरल लिख रहा हूँ, V नोट इक्वल्स टू ACL V इन। तो आउटपुट जो है इन टर्म्स ऑफ V इन आता है ना, जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ V इन निकालना है। तो ये तो अल्टीमेट गोल है, और बाकी जो नेटवर्क है इसको देख लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा तो ACL जो बन के आएगा वो बेसिकली जो रेसिस्टर का जो नेटवर्क है, जो रेशो है, वही बन के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो जो करंट है, एक तो यहाँ पर जब करंट दे रहे हैं तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, वो ठीक है, यहाँ पर I इक्वल्स टू 0 है और इधर जा रहा है। फिर इसके बाद एक और ब्रांच यहाँ पर ऐड है जो R4 है और वो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब करंट फिर यहाँ पर भी अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। तो इधर भी कुछ करंट फ्लो हो रही है और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग इधर भी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह का है। तो अब यहाँ दो जगह जो है, दो जगह हमारे नोड बन रहे हैं और दो जगह हम नोडल एनालिसिस करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस नोड पे जो वोल्टेज है इसको मान लिया कि यहाँ पर हमने कोई टर्मिनल मान लेते हैं, A टर्मिनल मान लिया, तो ये वोल्टेज हो गई हमारी VA। ठीक है, तो VA ये हमारी वोल्टेज हो गई, VA हो गई। इधर इसको VB मान लेते हैं। ठीक है, ये B टर्मिनल मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने इसको V1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है हमारी V1, ये अज्यूम कर लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस पर KCL अप्लाई करेंगे तो हम इस ब्रांच की बात करेंगे, V इन से लेके और VA तक, है ना, R1 की बात करेंगे। और जब इस पर अप्लाई करेंगे KCL तो ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई, और ये करंट तो 0 है तो इसमें तो फिर कोई इशू नहीं है। तो फिर एक इसकी बात करेंगे, है ना, तो VA और V1 के बीच में R2, इन दोनों के बीच में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है इस जो यहाँ पर जब हम KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे, नोड A पे, तो V1 को हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V इन। तो पहले स्टेप में तो ये करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर फिर यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे जो ये वाला नोड है ना, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, V0 को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ V1। ठीक है, तो जब हमने V1 को इन टर्म्स ऑफ V इन निकाल लिया है तो V नोट को जब इन टर्म्स ऑफ V1 निकाल लेंगे तो सीधा सीधा इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारा क्या निकल आएगा, V नोट जो है डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ V इन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर I1 करंट है, ठीक है, और यहाँ पर I इक्वल्स टू 0 है, तो कहने का मतलब जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रही है वही करंट सेम इधर भी फ्लो होगी। ठीक है, ये वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट है तो ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पर अप्लाई करते हैं, तो KCL एट नोड A, तो अप्लाइंग KCL एट नोड A, तो यहाँ पर क्या है, ये बना आपका V इन डिवाइड बाई R1, ये R1 है यहाँ पर रेसिस्टर, है ना, इक्वल्स टू माइनस V1, है ना, ये 0 से यहाँ पर 0 है वोल्टेज, तो 0 माइनस V1 डिवाइड बाई R2, ये बना। ठीक है, तो V1 को निकालना है हमें, तो V1 इक्वल्स टू बना माइनस R2 डिवाइड बाई R1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई V इन, ये हमारा आया। तो V1 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V इन। यहाँ तक काम खत्म हो गया, तो इसको, इस इक्वेशन को संभाल के रखना है। अब आते हैं इस नोड पे अप्लाई करते हैं। तो हमने माना कि जो I1 इधर आ रहा है, इधर हमने I2 मान लिया। ठीक है, तो अब इस ब्रांच में जो फ्लो होगा I1 माइनस I2 होगा। तो यहाँ पर अगर आप करंट इस नोड पे करंट वाला लिखोगे तो इस नोड को मान लेते हैं, इस नोड को 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर A B, यहाँ पर C दे देते हैं, चलो। ठीक है, तो अप्लाइंग KCL एट नोड C, तो जिस पर KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा I1 इक्वल्स टू I2, है ना, प्लस
I1 माइनस I2 ये बनेगा। ठीक है, ये एक ही साथ है। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू प्लेस कर दो। I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस V1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू कितना है, I2 कितना है यहाँ पर, I2 देखो, I2 इधर फ्लो कर रहा है, हमने इस डायरेक्शन में लिया है, तो V1 माइनस 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R4 ये हो गया I2 प्लस, अब इसमें हो रहा है I1 माइनस I2। अब यहाँ पर क्या आ गया, इसमें से V1 में से V0 को माइनस करेंगे तो V1 माइनस V0 है ना, डिवाइड बाई R3 ये बना। अब इस V1 को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना, तो Vin की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको इधर प्लेस करेंगे तो ये बन गया हमारा V1 वाला, ये Vin ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो ये प्लस में हो गया। तो R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Vin डिवाइड बाई R2 ये बना। ठीक है, R2 इधर आ जाएगा तो R2 से R2 खत्म हो जाएगा, तो Vin डिवाइड बाई R1 रह जाएगा। ऐसे इधर कर लेते हैं, यहाँ पर V1 है तो ये माइनस में हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हमने लिया था V1 माइनस 0, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा माइनस R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Vin डिवाइड बाई R4 ये बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस हो गया। ठीक है जी, अब इसमें आगे चलते हैं। प्लस ये V1 डिवाइड बाई R3 हो गया है ना। अच्छा, अब वो पीछे चला गया, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। V1 इक्वल्स टू हमने जो निकाला था माइनस R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Vin ये लिया था, तो इसको V1 की जगह अब यहाँ पर V1 डिवाइड बाई R3 है, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस में बन गया, माइनस R2 डिवाइड बाई R1 Vin डिवाइड बाई R3। ठीक है, और ये तो फिर माइनस V0 डिवाइड बाई R3 ही रहा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो R2 इधर जाएगा तो R2 से, तो ये बचेगा Vin डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू ये बन गया माइनस R2 मल्टीप्लाई बाई Vin R1 मल्टीप्लाई बाई R4। ठीक है, ये माइनस है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बना हमारा माइनस माइनस R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3 Vin, ठीक है, माइनस V0 डिवाइड बाई R3 ये बना। V0 वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और ये टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बना फिर हमारा V0 माइनस में इधर आ जाएगा और ये माइनस में इधर जाएगा, तो माइनस माइनस सबके ख़त्म हो जाएंगे, तो बचेगा V0 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर R3, तो R3 डिवाइड बाई R1 Vin प्लस R3 इधर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया R2 R3 Vin डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई, है ना, या इसको सीधा R1 R4 भी लिख सकते हैं, R4 प्लस ये R2, इसमें जब R3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये फिर R2 डिवाइड बाई R1 ही बचेगा Vin, ये हमारा आया। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि Vin कॉमन ले लें, और क्या ले सकते हैं कॉमन, R1 सबके नीचे है तो R1 ले सकते हैं, है ना, या नीचे से सब हटाना है तो ऐसा करते हैं, इधर ले लेते हैं Vin डिवाइड बाई R1 R4 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर बचेगा R3 और R4 ले लिया, तो R3 R4 कर लेते हैं इसको, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये R1 R4 तो है ही, तो यहाँ तो पर R2 R3 रह गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर R1 R2, ये R2 और ये R4 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V0 डिवाइड बाई Vin इक्वल्स टू, तो ये सारा गेन फैक्टर है, R3 R4 प्लस R2 R3 प्लस R2 R4 डिवाइड बाई
R1 R4, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आउटपुट का एक्सप्रेशन है और ये हो गया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। हाँ, अब ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, यहाँ पर V0 डिवाइड बाई VI दिया हुआ है ना, ये इनपुट वोल्टेज है तो ये दिया हुआ है, और जो इसकी रेशो है यानी जो गेन फैक्टर है वो -12 का है, और इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे, एक KCL यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और V आउटपुट जो है को निकालना है इन टर्म्स ऑफ VI। ठीक है, और उसके बाद इस रेशो को रख देंगे, R की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड है ना, तो 0 वोल्ट, तो इधर पहले इस पर अप्लाई करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, नोड ए, और इसका नाम दे देते हैं नोड बी। ठीक है, बाकी कोई और नामकरण नहीं करते हैं, तो इधर रखते हैं। इधर करंट फ्लो हो रही है, इसका नाम दे देते हैं आई। ठीक है, यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है ये भी आई फ्लो होगी। इधर जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम दे देते हैं I1, इधर जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम दे देते हैं I-I1। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अब इसमें ले लेते हैं। तो ये बना VI डिवाइड बाई 10K, है ना, और यहाँ पर एक वोल्टेज भी मान लेते हैं, है ना, तो इसका नाम दे देते हैं V। पीछे 1 दिया था, चलो यहाँ पर 1 दे दें, या B नोड लिया तो VB कर देते हैं। ठीक है, चलो VB कर देते हैं, तो VB डिवाइड बाई यहाँ पर भी, अच्छा ये इधर फ्लो हो रहा है तो ये -VB हो गया, -VB डिवाइड बाई 10K। तो यहाँ पर जो VB बना, VB इक्वल्स टू -VI बना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। तो अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं KCL, तो ये बना हमारा -VB, ठीक है, डिवाइड बाई ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 10K इक्वल्स टू, अच्छा पहले करंट वाली इक्वेशन लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, VB इक्वल्स टू -VI, इतना भी नहीं, इतना ठीक है। ठीक है जी, चलो इसको रखेंगे, VB इक्वल्स टू -VI। ये हमारा पिछले वाला KCL, यानी जब नोड ए पे KCL अप्लाई किया था तब ये आया था। अब यहाँ पर देखते हैं, B पे अप्लाई करते हैं, तो I इक्वल्स टू I1, है ना, और प्लस I-I1, ये बन के आ रहा है। तो इसको सोल्व मत कर देना, ये I इक्वल्स टू I बन जाएगा, है ना, इसको सोल्व नहीं करना, यहाँ पर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान रखना। तो I जो है हमारा ये बन के आया, इसका नाम, इस नोड पे जो वोल्टेज है VB लिया हुआ है हमने, तो -VB डिवाइड बाई 10K, और I1 जो बना वो बना हमारा VB डिवाइड बाई R, और ये जो बना हमारा, ये बना VB माइनस V0 डिवाइड बाई 10K। ठीक है जी, अब VB को रिप्लेस कर देते हैं -VI से, तो ये बन गया VI डिवाइड बाई 10K, ये बन गया -VI डिवाइड बाई R, ये बन गया हमारा -VI डिवाइड बाई 10K, और ये -V0 डिवाइड बाई K। ठीक है, तो V0 वाला एक तरफ ले जाओ, अच्छा ये 10K है, सॉरी ये K नहीं है, 10K है ना, V0 डिवाइड बाई 10K, और यहाँ पर VB को VI से रिप्लेस कर दिया, तो प्लस में था माइनस में हो गया। ऑलराइट, ठीक है जी, अब यहाँ पर इधर माइनस, तो V0 को एक तरफ ले जाते हैं, VI वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, तो सारे माइनस के जो साइन है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बचेगा, तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ख़त्म नहीं होगा भाई। ये वाला जो है -V0 डिवाइड बाई 10K, ये जब आपका इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना, तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है जी, तो V0 डिवाइड बाई 10K, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, VI ले लेते हैं, तो अब क्या बचेगा इधर, ये देख लेते हैं, 10K को भी इधर ले लेते हैं, चलो 10K भी रहने देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो V0 डिवाइड बाई 10K, तो VI इधर गया तो नेगेटिव हुआ, तो 1/10K बन गया, है ना, प्लस 1/R। ठीक है, और एक VI/10K इधर भी है, तो फिर इसको 2/10K कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, ये बन गया। 10K को इधर ले जाते हैं तो V0, और VI को उधर ले जाते हैं तो VI इधर हो गया, तो ये माइनस है। तो 10K इधर गया तो इधर से बना 2,
प्लस 10k डिवाइड बाई आर, ये बना। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसकी जो गिवन है ये है -12। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसके सामने रख दो -12 इक्वल्स टू -2 प्लस 10k डिवाइड बाई आर। इसको सोल्व कर लो, आर की वैल्यू क्या आएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -2, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस कर दो, 2 उधर गया तो 10 बन गया, है ना। तो 10 इक्वल्स टू 10k डिवाइड बाई आर। तो आर इक्वल्स टू कितना बनेगा, 1k, ये वैल्यू आई। ठीक है, इसे इस तरह सोल्व कर लेंगे। अच्छा, पीछे कोई माइनस में दिक्कत हुई है क्या? जब यहाँ पर माइनस आया तो वहाँ पर कुछ दिक्कत, पीछे वाले को देख लेते हैं एक बार। कुछ मैंने साइन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया? ओके, सॉरी इतना ज़्यादा सेंसिटिव मत हो भाई। वी नोट इधर आया, माइनस वन रहेगा इधर। जब वी नोट इधर आएगा तो ये तो माइनस में जाएगा, वी नोट प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमने माइनस साइन की गलती की थी। ठीक है, मतलब हाँ मैंने गलती की है स्पेशली। तो मैं इसको यहाँ पर इधर भी माइनस कर देता हूँ, है ना। और जब वी नोट है इधर तो इधर भी इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है। तो माइनस साइन की जो गलती हुई थी वो हमने अब करेक्ट कर दी है। प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर न्यूमेरिकल में दिक्कतें होने लगती हैं। चलिए जी, अब दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, तीसरा न्यूमेरिकल है मतलब। अब यहाँ पर क्या लगाया है, ये रेसिस्टर लगाया, सॉरी रेसिस्टर की जगह कैपेसिटर लगाया है। तो अब कैपेसिटर का जो है जो एक तरह से उसका रिएक्टिव इम्पीडेंस होता है वो एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2πfc होता है। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम केस लेके चलने, एफ इक्वल्स टू या तो जीरो हो सकती है, कहने का मतलब है जो वीन है ना, तो वीन जो है वो डीसी वोल्टेज है ना, कोई डीसी इनपुट है। ठीक है, इस तरह लेके चल सकते हैं। एफ इक्वल्स टू इन्फाइनाइट मानना अगर वीन जो है कोई एसी सिग्नल है, तो दो केस लेके चलना है। तो जब एफ इक्वल्स टू जीरो लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा उस केस में इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कोई करंट फ्लो होएगी नहीं, सर्किट से बाहर हो गया तो सर्किट से बाहर हो गया। चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे। एफ इक्वल्स टू इन्फाइनाइट है तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। तो कैपेसिटर मतलब शॉर्ट हो गया, है ना। तो ये वाला केस है ये पूरा ही कंबाइंड, और ऊपर वाला जो केस है ये अपने आप में पूरा कंबाइंड है। ठीक है, तो वीन को पहले डीसी मान लेते हैं। तो डीसी मान रहे हैं तो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है जीरो। तो डीसी के केस में क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो डीसी के केस में जो कैपेसिटर है, जब यहाँ पर डीसी सिग्नल फ्लो करेंगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जो है इसका जो रिएक्टिव इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट से बाहर, है ना। तो इसको हटा सकते हैं। तो अगर आपका पहला केस, फर्स्ट केस है, इफ़ वी इन इज ए डीसी इनपुट, है ना, तो वी इन इक्वल्स टू सम डीसी वोल्टेज जो भी है। ठीक है, डीसी वोल्टेज पहला केस ये है, केस वन। केस टू है एफ वी इन इक्वल्स टू एसी। ठीक है, एसी वोल्टेज। ठीक है जी, तो पहला केस लेके चलते हैं। पहले केस में जो क्या बनेगा, जब हम डीसी अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर जो है ना, एक्स इक्वल्स टू इन्फाइनाइट हो गया। तो इन्फाइनाइट हो गया तो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो फिर क्या करना है, सिंपली जब इसका सोल्व करना है तो R2 और R3 को ऐड कर देना है ना। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो बन के आएगा हमारा V नोट इक्वल्स टू माइनस R2 प्लस R3, ठीक है, डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V इन। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है जी, अब दूसरा केस, दूसरे केस में इस कैपेसिटर को दोबारा जिंदा कर देते हैं। दूसरा केस है V इन इक्वल्स टू AC। तो जब AC वेवफॉर्म देंगे तो AC है यानी फ्रीक्वेंसी है इसकी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये इस तरह का हो गया। ठीक है, ये इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट है, अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो गई, तो VC जो है वो भी हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ठीक,
तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो R2 है, अब इस R2 का जब दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज है ना, R2 के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज अगर 0 है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसको क्या करो, इसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो अब जो आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वी आउट इक्वल्स टू -R3 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई वी इन, ये बनेगा। तो इस तरह से दो केस बनेंगे, अगर डीसी दिया है तो क्या करना है, और अगर एसी दिया है तो क्या करना है, और एक्सप्रेशन क्या आना है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्टेप्स में अंदर कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो प्रॉब्लम मैंने जैसे इसमें मेंशन किया एडर सब्ट्रैक्टर की। तो एक मैं सर्किट ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक माइनस प्लस, और यहाँ पर मैं एक रेसिस्टर ले लिया, एक रेसिस्टर ये ले लिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पर ले लेता हूँ रेसिस्टर, एक रेसिस्टर यहाँ पर ले लेता हूँ, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये दिया है और एक रेसिस्टर इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इन सारे रेसिस्टर को इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, और यहाँ से एक रेसिस्टर ले लेते हैं, ये वाला फीडबैक रेसिस्टर, और ये बन गया ये। तो यहाँ पर वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, इस वोल्टेज को मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V3, इसको मान लेते हैं V4, और ये है RF। ठीक है जी, तो ये सर्किट है हमारा। अब हमें V नोट निकालना है। तो V नोट क्या है बेसिकली, अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दो दो वोल्टेज हैं, तो दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो V1 प्लस V2 हो रहा है, ऐसे ही इधर V3 प्लस V4 हो रहा है। वो अलग बात है कि आउटपुट जो आएगा नेगेटिव में आएगा इनकी वजह से। ठीक है, पर दोनों का कंबाइंड देखेंगे तो आउटपुट आना चाहिए इसका V नोट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 माइनस V3 माइनस V4, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो एडर सब्ट्रैक्टर ये दोनों कंबाइंड है। तो अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस, अब देखो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो रेसिस्टेंस सबके इक्वल मान लो, R यहाँ पर भी R मान लो, इस पर भी R मान लो, और इसको भी R मान लेते हैं। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है इसमें इसका नाम दे देते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1, इधर I2, इधर I3, इधर I4। ठीक है, तो इस वोल्टेज को निकाल लो। जब इस वोल्टेज को निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो ये टर्मिनल है इस पर भी सेम वोल्टेज होगी, तो इसका नाम दे देते हैं ये Vx है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो भी Vx ही होगी, है ना। इस टर्मिनल पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज निकाल लो, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी वो वही होगी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है ना, वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है, और इधर जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम दे दिया IF। बस अब इसको सोल्व कर दो। तो सबसे पहले Vx निकालना है, तो Vx निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर Vx वाला है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा I1 और I2, और यहाँ पर एक करंट मान लेते हैं, ये नोड हो गया ये, तो इस पर भी करंट मान लेते हैं, ये करंट है I। तो Vx जो नोड है इस पर अप्लाई करते हैं, है ना, तो या इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो दोनों नोड क्या है, ये कॉमन है ना, ये नोड एक कॉमन है, एक कॉमन नोड है सब आपस में। ठीक है, तो सर्किट को देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये क्या है, एक कॉमन नोड है, यानी यहाँ पर भी Vx वोल्टेज है, यहाँ पर भी Vx वोल्टेज है। तो अप्लाइंग KCL एट नोड Vx, तो Vx वाले पे हम क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बना उस जो नोड है ना, उस पर उसकी तरफ करंट जाने वाली I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I, और उस नोड से करंट जाने वाली मतलब उस नोड की तरफ करंट जाने वाली, और उस नोड से है ना निकलने वाली जो करंट है, या उस नोड से दूर जाने वाली जो करंट है, वो सब क्या हो गई, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई। ठीक है, तो जाने वाली और आने वाली दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। बस अब इसको सोल्व कर दो। I1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर I1 है, ये V1 है, ये Vx है, तो V1 माइनस Vx डिवाइड बाई R, ऐसे ही प्लस I2 जो होगा वो क्या होगा, V2 माइनस Vx डिवाइड बाई R, और I जो होगा वो क्या होगा, Vx डिवाइड बाई R। तो R सब खत्म हो गया। अब V2 और Vx का रिलेशन आ जाएगा, V1 V2 x का जो भी है। अब इसका जो रिलेशन आएगा निकल के ये आएगा, यहाँ पर Vx, यहाँ पर Vx, और Vx जब इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो 3Vx तो है ही, अब माइनस प्लस का है। अच्छा, V1 V2 को Vx को उधर भेज देते हैं, V1 V2 प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, R तो ख़त्म हो ही गया, तो ये बन गया V1 प्लस V2, ये है। तो Vx इक्वल्स टू जो है वो है
वी एक्स इक्वल्स टू जो निकल गया हमारा वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई डिवाइड बाई 3, ये निकल गया है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। अब यहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं। भाई यहाँ पर वोल्टेज वी एक्स है, अब यहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो KCL अप्लाई करेंगे, है ना, तो इस नोड को नाम दे देते हैं, चलो ए दे देते हैं, और इस वाले नोड को नाम बी दे देते हैं। ये बी पे अप्लाई करी पहले KCL, फिर अब ए पे अप्लाई करेंगे। ए पे अप्लाई करेंगे तो I3 प्लस I4 इक्वल्स टू IF, ये बना। तो I3 की वैल्यू कितनी है, V3 माइनस वी एक्स डिवाइड बाई R, प्लस I4 की वैल्यू है V4 माइनस वी एक्स डिवाइड बाई R इक्वल्स टू, यहाँ पर है IF, तो ये है क्या है, Vx माइनस वी नोट डिवाइड बाई RF। ठीक है जी, ये हमारा बना। ठीक है, अब इसको एक बार, अब यहाँ पर देखो जो Vx जो निकल के आई है उसको हम यहाँ पर प्लेस कर दें इस वैल्यू को। तो आगे अब इसमें कुछ सुपरपोजिशन या इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधी Vx को यहाँ पर प्लेस कर दो। तो ये V3 V4 और ये Vx, तो ऐसा कर लेते हैं, पहले V0 को एक तरफ ले जाते हैं, है ना, और इन सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, V0 डिवाइड बाई RF। ठीक है, और बाकी सबको उधर ले गए, तो यहाँ पर Vx डिवाइड बाई RF तो था ही पहले। ठीक है, जब ये इधर गए तो माइनस में हो गए, तो माइनस V3 डिवाइड बाई R। ठीक है, RF को भी R मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो V3 डिवाइड बाई R और माइनस, ये तो प्लस हो गया, Vx डिवाइड बाई R, फिर माइनस V4 डिवाइड बाई R प्लस Vx डिवाइड बाई R। ठीक है, ये तो आ ही गया इधर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। RF को भी अगर R ले लें तो देखते हैं क्या होता है। RF को R ले लेते हैं तो और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी थोड़ा आराम से, है ना। तो इसको R मान लेते हैं, RF को, तो इसको हटा देते हैं, R मान लेते हैं, तो R सब खत्म हो गए। तो V नोट इक्वल्स टू जो बचा हमारे पास Vx माइनस V3, है ना। तो यहाँ पर एक Vx है, एक Vx यहाँ पर, एक Vx यहाँ पर है, तो 3 Vx हो गए। फिर माइनस V3 और माइनस V4। Vx की वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहाँ पर सही है, ये तो डायरेक्ट बन गया, ख़त्म किस्सा है। ये 3Vx है, ठीक है, तो 3Vx की वैल्यू ये है, रख दो इसको, V1 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V4, ये हमारा बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो ऊपर वाले में तो सुपरपोजिशन कर ही नहीं सकते, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उससे जो कनेक्टेड है उसमें सुपरपोजिशन अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा गलत स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा क्या सारे गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर KCL से सोल्व करो इजली। ऐसे ही यहाँ पर Vx निकालना है, इसको भी आप KCL से सोल्व कर लो। ठीक है, और अगर 1-2 इनपुट दिए हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर KCL लगा के और यहाँ पर KCL लगा के, तो सबसे पहले Vx निकाल लो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, वो वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर KCL अप्लाई कर दो और ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको फिर मैं यहीं रोकता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको ये सब अच्छा लगा हुआ हो तो, और कमेंट करें, और कुछ और प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं, उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।